कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, रथ पर बैठा हुआ रथियों में श्रेष्ठ आपका प्रतापी पुत्र दुर्योधन रुद्रदेव के समान युद्ध में शत्रुओं के लिए दुस्सह प्रतीत होने लगा। उसके सहस्रों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को सींचते हैं, उसी प्रकार वह शत्रुओं को अपनी बाणधारा से नहलाने लगा। पांडवों के सैन्य सागर में कोई भी ऐसा मनुष्य, घोड़ा, हाथी सवार रथ नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से क्षत विक्षत न हुआ हो। प्रजानाथ, भरतनंदन, मैं सम्रांगण में जिस जिस योद्धा को देखता था वही वही आपके पुत्र के बाणों से व्याप्त हुआ दिखाई देता था। जैसे सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धूल से सारी सेना आच्छादित हो गई थी, उसी प्रकार वह महामनस्वी दुर्योधन के बाणों से ढकी हुई दिखाई देती थी। पृथ्वीपते, हमने देखा कि शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले धनुर्धर वीर दुर्योधन ने सारी रणभूमि को बाणमयी कर दिया है। आपके या शत्रुपक्ष के सहस्रों योद्धाओं में मुझे एकमात्र दुर्योधन ही वीर पुरुष जान पड़ता था। भारत, हमने वहां आपके पुत्र का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव मिलकर भी उस एकाकी वीर का सामना नहीं कर सके। भरत श्रेष्ठ, उसने युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 7 तथा सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। मान्यवर, साथ ही उसने एक भल्ल मारकर सहदेव का धनुष भी काट डाला। प्रतापी माद्रीपुत्र सहदेव ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा विशाल धनुष हाथ में ले राजा दुर्योधन पर धावा किया और युद्ध स्थल में 10 बाणों से उसे घायल कर दिया। इसके बाद महाधनुर्धर वीर नकुल ने 9 भयंकर बाणों द्वारा राजा दुर्योधन को बींध डाला और उच्च स्वर से गर्जना की। फिर सात्यकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से राजा को घायल कर दिया। तदनंतर द्रौपदी के पुत्रों ने राजा दुर्योधन को 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारे। महाराज, वे महामनस्वी वीर सारी सेना के देखते देखते दुर्योधन पर चारों ओर से बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे, तो भी वह विचलित नहीं हुआ। उस महामनस्वी वीर की फुर्ती, अस्त्र संचालन का सुंदर ढंग तथा पराक्रम, इन सबको सब लोगों ने संपूर्ण प्राणियों से बढ़ चढ़कर देखा। राजेंद्र, आपके योद्धा थोड़ा सा भी अंतर न देखकर कवच आदि से सुसज्जित हो राजा दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। जैसे वर्षा काल में विक्षुब्ध हुए समुद्र की भीषण गर्जना सुनाई देती है, उसी प्रकार उन आक्रमणकारी कौरवों का घोर एवं भयंकर कोलाहल प्रकट होने लगा। वे महाधनुर्धर कौरव योद्धा रणभूमि में अपराजित राजा दुर्योधन के पास पहुंचकर आतताई पांडवों पर जा चढ़े। महाराज, रणक्षेत्र में कुपित हुए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने संपूर्ण दिशाओं में छोड़े गए अनेक बाणों द्वारा भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय संग्राम में न तो वीरों की पहचान होती थी और न दिशाओं की, फिर अवान्तर दिशाओं, कोणों की तो बात ही क्या है। भारत, वे दोनों वीर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और शत्रुओं के लिए दुस्सह थे, अतः एक दूसरे के प्रहार का भरपूर जवाब देने की इच्छा रखकर वे घोर युद्ध करने लगे। प्रत्यंचा खींचने से उनके हाथों की त्वचा बहुत कठोर हो गई थी और वे संपूर्ण दिशाओं को आतंकित कर रहे थे। दूसरी ओर वीर शकुनी रणभूमि में युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगा। प्रभो, सुबल के उस पुत्र ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मारकर संपूर्ण सेनाओं का क्रोध बढ़ाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसी बीच में प्रतापी सहदेव युद्ध में किसी से परास्त न होने वाले वीर राजा युधिष्ठिर को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। तदंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः धावा किया और शकुनि को पहले 9 बाणों से घायल करके फिर 5 बाणों से बींध डाला। इसके बाद संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। मान्यवर, उसका वह युद्ध विचित्र, भयंकर, सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित तथा दर्शकों का हर्ष बढ़ाने वाला था। दूसरी ओर अमेय आत्मबल से संपन्न उलूक ने महाधनुर्धर रणदुर्भद नकुल पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। इसी प्रकार शूरवीर नकुल ने रणभूमि में शकुनि के पुत्र को
बड़ी भारी बाण वर्षा के द्वारा सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। वे दोनों वीर महारथी उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे, अतः सम्रांगण में एक दूसरे के प्रहार का प्रतिकार करने की इच्छा रखकर जूझते दिखाई देते थे। राजन, इसी तरह शत्रु संतापी सात्यकी कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए युद्धस्थल में उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे इंद्रबलि के साथ। दुर्योधन ने युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और धनुष कट जाने पर उन्हें पैने बाणों से बींध डाला। तब धृष्टद्युम्न भी दूसरा उत्तम धनुष लेकर समरभूमि में संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते राजा दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। भरत श्रेष्ठ, रणभूमि में उन दोनों का महान युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो मद की धारा बहाने वाले दो उत्तम मत वाले हाथी आपस में जूझ रहे हों। दूसरी ओर शूरवीर कृपाचार्य ने रणभूमि में कुपित हो महाबली द्रौपदी के पुत्रों को झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया। जैसे देहधारी जीवात्मा का पांचों इंद्रियों के साथ युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार उन पांचों भाइयों के साथ कृपाचार्य का युद्ध हो रहा था। धीरे धीरे वह युद्ध अत्यंत घोर, अनिवार्य और अमर्यादित हो गया। जैसे इंद्रियां मूढ़ मनुष्य को पीड़ा देती हैं, उसी प्रकार वे पांचों भाई कृपाचार्य को पीड़ित करने लगे। कृपाचार्य भी अत्यंत रोष में भरकर रण क्षेत्र में उन सबके साथ युद्ध कर रहे थे। भारत, उनका उन द्रौपदी पुत्रों के साथ ऐसा विचित्र युद्ध होने लगा जैसे बारंबार उठ उठकर विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों के साथ देहधारियों का युद्ध होता रहता है। प्रजानाथ, उस समय मनुष्य मनुष्यों से, हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए थे। फिर उनमें अत्यंत घोर घमासान युद्ध होने लगा। प्रभो, महाराज, यह विचित्र, यह घोर, यह रौद्र युद्ध, इस प्रकार बहुत से भीषण युद्ध चलने लगे। राजन, उनके वाहनों से, हवा से और दौड़ते हुए घुड़सवारों से उड़ाई गई भयंकर धूल सब ओर व्याप्त दिखाई देती थी। रथ के पहियों और हाथियों के उच्छ्वासों से ऊपर उठाई हुई धूल संध्या काल के मेघों के समान सूर्य के मार्ग में छा गई थी। उस धूल के संपर्क में आकर सूर्य प्रभावहीन हो गए थे तथा पृथ्वी और वे महारथी शूरवीर भी ढक गए थे। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर दो ही घड़ी में वीरों के रक्त से धरती सींच उठी और सबोर की धूल बैठ जाने के कारण रण क्षेत्र निर्मल हो गया। वह भयंकर दिखाई देने वाली तीव्र धूल सर्वथा शांत हो गई। भारत, राजेंद्र, तब मैं फिर उस दारुण मध्याह्नकाल में अपने बल और श्रेष्ठता के अनुसार अनेक द्वंद्व युद्ध देखने लगा। योद्धाओं के कवचों की प्रभा वहां अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। जैसे पर्वत पर जलते हुए विशाल बांसों के वन से प्रकट होने वाला चट चट शब्द सुनाई देता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में बाणों के गिरने का भयंकर शब्द वहां गूंज रहा था। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।